जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। बरसों पहले अमिताभ बच्चन की एक फिल्म का वो गीत कभी मेरे जहन से महव नहीं हो पाया, जिसमें किशोर कुमार ने शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई को नहायत खूबसूरती से बयान कर दिया। वो गीत ये अंधा कानून है, मेरे पसंदीदा गीतों में से एक है। हिंदुस्तान पाकिस्तान या साबिक बर्र सगीर पाक व हिंद का इसमें होने वाले मामलात का अगर जायज़ा लिया जाए तो ऐन हक ठहरती है ये बात। मैं सोचता हूँ कि न जाने जब गीतकार ने इस बोल को लिखा होगा तो उस पर क्या गुजर रही होगी, उसने क्या कुछ देखा होगा। ये एक ऐसी सच्चाई है जो आज तक आज़ादी के 75 या वॉटेवर सालों के बाद भी इंडिया में न पाकिस्तान में हम इसको झुटला नहीं पाए। कानून अंधा होता है और इतना अंधा होता है कि ऐन उस वक्त के जिस वक्त अवामी हुकूक पर डाका पड़ रहा होता है, कानून उसको देखता तो है लेकिन उसको रोकता नहीं है। आज भी एक ऐसे ही हसास मौजू की जानिब हम बात करेंगे जिस पर बात करना और मुसीबत को दावत देना कमोबेश एक ही बात है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। हालांकि बात कोई ऐसी गलत नहीं करने जा रहा, लेकिन फिर भी क्योंकि यहां सही करने वालों की तादाद यहां या वहां कम ही है, इसलिए बुरा करने वालों को सही करने वाले खटकते हैं। इसलिए फ़ौरन उनको बुला करके और उनको उठक बैठक करा दी जाती है। नस्ला टावर के बाद अब तिजोरी टावर, जिस पर मैं एपिसोड कर चुका हूँ, उसका नाम सुना। और फिर कल के अखबारात में कल शाम को वेब पेजेस पर मुख्तलिफ अखबारात के एक और नाम पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, मक्का हाइट्स। गोया एक के बाद अब दूसरी इमारत का नंबर आ रहा है, एक के बाद अब दूसरी रहायशी इमारत का नंबर आ रहा है। ये इमारत अभी तामीर हो रही है, अभी इब्तदाई मराहिल में। ये नस्ला टावर की तरह आबाद इमारत नहीं है। खुशी हुई कि इस रियासत के सोए हुए कानून ने अपने आप को मनवाने के लिए कोई सही तो बहरहाल की, लेकिन ये वक्त का क्या कीजिए कि कमबख्त ऐसा लगता है कि ये वक्त सही नहीं है। ऐन उस वक्त पर कि जब इस रियासत नाम नहाद मदीना में, जिसे मैं कूफा की बदतरीन शक्ल कहता हूँ, साबित करता हूँ, किसी भी फोरम पर साबित करने के लिए हम वक्त तैयार हूँ और अपने इस मिशन पे सख्ती से कारबंद हूँ। ऐन इस रियासत नाम नहाद मदीना में कि जहाँ का वाली, उसको सुबह का पता है न शाम का पता है, वहाँ के उस एक सूबे में कि जहाँ का वज़ीर आला एक मुर्दे की लाश को अपने कंधों पे उठाए घूम रहा है, उसे परवाह नहीं कि उसके सूबे में कोई कुत्ता किसी को काट जाए या किसी को सेहत की सहूलियात पहुँचानी है या नहीं है, उसको इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। उसे मतलब है तो सिर्फ उस मुर्दे की लाश और उसके छोड़े हुए उसे गीत से रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। और अगर ये आम आदमी से मुताल्लिक़ होता रोटी कपड़ा और मकान ये नारा, तो मुझे कतई इस पर एतराज़ नहीं होता। इस पर हम आगे चल करके बात करेंगे। नस्ला टावर की इमारत अब तो खाली हो चुकी है, भाएं भाएं कर रही है किसी बेवा की उजाड़ मांग की तरह। आज के अखबार में खबर ये भी है कि एक कंपनी ने बहरहाल नस्ला टावर को मुनहदिम करने की, उसको डिमोलिश करने के लिए हामी भर ली है। जाहिर है कि किसी न किसी ने ये काम तो करना है, तो फिर कोई क्यों कर पीछे रहे। लेकिन ज़रा ये सोचिए कि ऐन उस वक्त के जब पहला कुदाल, पहला बेलचा, पहला फावड़ा, पहला हथौड़ा, पहला टच किसी बुलडोज़र का, किसी डिमोलिशिंग मशीन का उस एक बिल्डिंग पर होगा, उस वक्त इस इमारत से निकाले गए लोगों पर क्या बीत रही होगी। रियासत की रिट सिर्फ इतनी नहीं होती कि आप उस बिल्डिंग को जो नाजायज़ तौर पर बनी है उसके मकीनों को निकाल करके रोड पे खड़ा कर दें और उस बिल्डिंग को डिमोलिश कर दें। नो सर, मैंने कानून की कोई किताब नहीं पढ़ी,
और अगर यही कानून है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने कानून की कोई किताब पढ़ी नहीं है। मैं अल्लाह और उसके रसूल के उस कानून की बात करता हूँ, उस कानून की रोशनी में मैं बात कर रहा हूँ जो 2 और 2 4 के नज़रिए पर चलता है, जो 2 और 2 4 के नज़रिए पर चलता है। मैं पहले दिन से ये कहता चला आ रहा हूँ कि नस्ला टावर को जिसने बनाया, नस्ला टावर की मंजूरी जिसने दी, नस्ला टावर को बनाने के लिए ऐन शारा फैसल पे जिसने वो 350 गज बढ़ोतरी के मंसूबे पर साइन की, वो कोई छोटा आदमी नहीं हो सकता। तो महज हमारे लोगों ने, हमारे इदारों ने, हमारी मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने कानून के निफाज को सिर्फ इतना क्यों समझ रखा है कि आप नस्ला टावर को गिरा दें, उसके बाद तिजोरी टावर को गिरा दें, उसके बाद मक्का टेरेस को गिरा दें। कानून अपने आप को मनवाने के लिए इन द ट्रू स्पिरिट क्यों कर नहीं तुल जाता? ऊपर से शुरू करो। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो कभी कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी, पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नाम पर हराम खाया जाता था और आज सिंध बिल्डिंग कंट्रोल। हराम को सिंध के नाम पे खाओ, जी सिंध के नाम पे खाओ, कराची के नाम पे खाओ, किसी नाम पे खाओ, हराम हराम है। शराब बिस्मिल्लाह पढ़ करके पीने से हलाल जायज नहीं हो जाती। बुनियादी उसूल हैं इस्लाम के 2 और 2 4 की तरह। आप मक्का टेरेस मुनज़्ज़म करने जा रहे हैं, मक्का टेरेस पहले दिन से गैर कानूनी मंसूबा है। मैं सलाम तहसीन पेश करता हूं, मैं सलाम तहसीन पेश करता हूं इस इन्हिदाम को। लेकिन मैं पहले दिन पर जाता हूं। अलादीन पार्क के बिल्कुल सामने आपने एक रहायशी मंसूबा, मैं अपने प्रोग्राम में उसको कवर कर चुका हूं। आप उसको गिराने के लिए पहुंचे, लेकिन उस वक्त के जब उसकी कई जो है वो मनाजिल तामीर हो चुकी थी, उस वक्त तक आप चने खा रहे थे, आपको नींद के झोंके आ रहे थे, आपके रास्ते में अलादीन पार्क नहीं पड़ता था, आपके रास्ते में शारा फैसल हुजूर नहीं पड़ी, जिसमें खुद एक वकील खड़े होकर के कह चुका कि हुजूर इसमें आपके भी फ्लैट्स हैं और मेरे भी फ्लैट्स हैं। मैं 50 दफ़ा पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कहने से मुझे कोई आर महसूस नहीं होती कि बिलावल को हज़ारों लोगों के मरने से, जीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ाहिर है कि बिलावल के बाप को फ़र्क नहीं पड़ा तो बिलावल को कद्दू फ़र्क पड़ेगा। लेकिन वही बिलावल नस्ला टावर के मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है कि आप लोगों का दिमाग सोचने समझने की सलाहियत से आ रही है। ये वही बिलावल है जो पानी से होने वाले नुकसान पर कहता रहा कि जब बारिश आता है तो पानी आता है। ये वही बिलावल है जो के इलेक्ट्रिक के मामले पर खामोशी इख्तियार किए रखता है। इसका वज़ीर आला बिलावल के वालिद साहब की हुकूमत यहाँ थी इस एक मुल्क पर, जब सूबे में भी और यानी वफाक में भी 5 लाख दफ़ा बता चुका हूँ, कराची में एक दिन में 100 लाशें गिरती थीं, लेकिन मफाहमत का बाजा बजा रहे थे मौसूफ। मिस्टर 10% से मिस्टर 100, बल्कि मिस्टर 1000, बल्कि मिस्टर 100,000% बन करके और रिटायर हुए। पाकिस्तान अफवाज के सुप्रीम कमांडर के तौर पर रिटायर हुए और आज भी ज़बरदस्त किस्म की पेंशन और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस पा रहे हैं। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनर सर्कल्स में बैठिए, एक रात किसी से कहिए कि भाई बैठ के चाय पीनी है, किसी से कहिए कि खाना खाना है, किसी के पास ऐसे ही नशिस्त करने के लिए चले जाइए। और अगर आप पियक्कड़ हैं, अगर आप शराब वराब पीते हैं, अगर आपको कोई दूसरे वाले शौक़ हैं, अगर आप उन महफिल में बैठते हैं, आप बैठिए और आप ज़रा मालूम कीजिए ये नस्ला टावर बना कैसे। आप मालूम कीजिए तिजोरी टावर की कहानी क्या है। आप मक्का टेरेस के बारे में ज़रा पूछिए। बनवाने वालों में और गिनवाने वालों में कोई ज़्यादा फ़र्क आपको महसूस नहीं होगा। हरकतें कमोबेश दोनों तरफ से। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से मैंने एक दिन अपने प्रोग्राम के फतवे में महज 2 मिनट बात की थी और बात करके मैं निकल गया क्योंकि मेरे पास मवाद उतना ही था। बिलीव यू मी, उसी रात को जब मैं गाड़ी में अपने घर के लिए रवाना हो रहा था, उस बीट के रिपोर्टर ने मुझे रोका। एक ज़माने की बात है, पिछले चैनल में उस रिपोर्टर ने मुझे रोका और उसने मुझे रोक करके एक ऐसी बात की कि मैं गुस्से में आ गया। उसने कहा बिलीव यू मी, यहाँ पर मिनट के चार्जेस हैं, पर मिनट के। KBCA, आज मैंने एक सियासी लीडर का जिसको पब्लिक लिफ्ट नहीं करा रही, उनको भी मैंने सुना वो KBCA को लताड़ रहे, सॉरी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को लताड़ रहे थे। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो क़यादत को लताड़ रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को लताड़ रहे थे। लेकिन हैरत की बात है कि जिस वक्त वो कराची पर मुसल्लत थे, उन्होंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं उठाई।
इस वक्त भी जो कराची में नफीस लोग हमारे सीनों पर मूंग दल रहे हैं, उनकी तरफ से अब आज आकर के उनको नस्ला का दर्द होता है, लेकिन इससे पहले वो सारे मामे ख्वाब गफलत के मज़े लूट रहे थे। जिसके पाँव में चप्पल नहीं थी, अरबपति हो चुका, मिलियनियर बन चुका, मलीर कैंट के अंदर रहाइश इख्तियार कर चुका। कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है? दो अलग अलग दुनियाएं हैं ये। मलीर, लांडी, कोरंगी, लाइंस एरिया, दाऊद चौरंगी, कायदाबाद, सदर, लालूखेत, फलाना फलाना फलाना, और डिफेंस कैंट एरियाज, ये सब अलग अलग इंतहाएं हैं। मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। और इन लोगों के पास, इन टटपूंजियों के पास, जिनके पास खाने के पैसे नहीं होते थे, जो गुटखा मांग करके खाते थे, जो सिगरेट और बीड़ी मांग करके पीते थे, इनके पास लंदन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ की नेशनैलिटीज़ आ गई हैं। कौन कौन न जाने कितने पेट्रोल पंप्स का, सीएनजी स्टेशंस का मालिक है। हुजूर, यहाँ जिसकी दुम उठाई जाएगी, ज़्यादातर मादियाँ दरियाफ्त होती रहेंगी। नस्ला टावर वालों के बाद तिजोरी टावर, और उसके बाद अब मक्का हाइट्स में जिसने बुकिंग कराई है उसके लिए दिली तहनीत, दिली इजहारे ताज़ियत। लेकिन भाई, ये अंधा कानून है, ये किशोर ने कहा था, मैं सिर्फ गाने के बोल दोहरा रहा हूँ।